हेलो एवरीवन, आज हम रिप्रोडक्टिव एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन आई थिंक बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आपको मिलने वाला है। तो मैं बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई आपको करेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। तो जानते हो कि करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि देखते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सही बात है सही बात है क्या? तो कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है रेफर्स करता है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यस सर, सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, करेक्ट है। बी में क्या है, करेक्ट बी में एमनियोसेंटेसिस जो होता है भाई लीगली बैन है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, देखते हैं सी में कह सहेली जो है, अब जानते हो ना सहेली क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो कह रहा है कि एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, सही बात है, फीमेल के लिए। लेकिन भैया इसको कहाँ पे डेवलप किया गया? न्यू दिल्ली में नहीं, इसको लखनऊ में डेवलप किया गया। और आईसीएमआर के नहीं, आईसीएमआर के द्वारा नहीं, सीडीआरआई। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो हमारा सी गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं डी में करें एमनियोसेंटेसिस जो होता है यूज किया जाता है डिटरमाइन करने, मतलब पता लगाने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर के है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर को और सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, कि भाई फीटस अंदर में माँ के भ्रूण में बच्चा है ना जीवित है कि नहीं, सर्वाइव कर रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से। तो इसको पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस का यूज करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखें हम ए बी और डी, ए बी और डी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, अगला है असर्शन रीजन की बात करते हैं अपन। तो असर्शन रीजन की बात करते हैं यदि, तो देखते हैं कह रहा कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। ठीक है, इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव, वन ऑफ द यहाँ पे कह रहा है, वन ऑफ द कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्स एमनियोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये हमें ये भी पता लगाने में हेल्प करता है कि भाई फिटस सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, फिटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं है अनुवांशिकता वाली। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा असर्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। देखते हैं रीजन क्या कह रहा है यार, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक द इंक्रीज मेनांस, है ना, मेनेंस ऑफ ह्यूमन फिटिसाइड। सही बात है भैया कि यदि एमनियोसेंटेसिस को बैन नहीं किया जाए तो फीमेल फिटिसाइड कहने का मतलब होता है कि फीमेल को देखते हो ना कि भ्रूण हत्या की बात करता है, बहुत कोई कर देता है ना, जो कि आपने एमटीपी पढ़ा है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आपने पढ़ा ना। तो भाई ये हमारा कम हो जाएगा कब, जब एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रीजन हमारा सही है बट असर्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि ये इज फॉल्स और बी इज क्या, ट्रू। एज फॉल्स और बी इज क्या, ट्रू, मतलब डी नंबर आपका आंसर हो जाने वाला है। अगला है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली के बारे में पूछ रहा है आपसे। सिंपल है कि अगर ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग द एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेशन। तो यस सर, सही बात, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही हो जाने वाला, कोई दिक्कत, अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, मतलब गलत स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई कह रहा कि इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वोमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। नहीं भाई, ये गलत है। फिर कह रहा है इट इज़ यूज फॉर पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया। पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, बैन है इंडिया में, कितना बार बोलूँ मैं। ठीक है, सी में देखते हैं, कह रहे इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन डाउन सिंड्रोम। ठीक है भैया, यूज करते हैं नहीं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना,
एक मिनट बवंडर मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा था। इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन फॉर क्लेफ्ट प्लेट। इसको हम इसको पता करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं एमनियोसेंटेसिस को, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट हमारा सही है, सॉरी करें। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन वोमेन इज बिटवीन 14 to 60 वीक प्रेगनेंट, सही बात है भैया। करें इट इज़ यूज फॉर पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन, यस सही बात है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हालांकि यूज़ करते हैं बट बैन है, लेकिन स्टेटमेंट सही है भाई, एनसीईआरटी से लिया गया तो स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। फिर अगर इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन डाउन सिंड्रोम, सही बात है भैया, ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जिसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है। तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाने वाला, जिसका यूज नहीं करते हैं एमनियोसेंटेसिस में, ठीक। करें निम्नलिखित में से किसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है। तो भाई सेम है, वही क्वेश्चन है कि जॉन्डिस को हम इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जॉन्डिस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द परमिजिबल यूज फॉर टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज, कि एमनियोसेंटेसिस का परमिजिबल कहने का मतलब होता है कि इसको परमिट दे दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि भाई एमनियोसेंटेसिस को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करने का परमिजिबल मिल चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब आगे मिल चुका है, सिंपली समझो इस प्रकार से। तो भाई देखते हैं डिटेक्शन ऑफ सेक्स अनबॉर्न फिटस, गलत बात, ये इसको नहीं मिला है, ठीक है। यदि ये मिल जाता ना तो यही इसी के लिए तो इंडिया में बैन है ये, ठीक है। तो ये इसको मिला नहीं है, क्या नहीं मिला है, तो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नहीं भैया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें एआई टेक्निक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा, ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूटरस ऑफ द सरोगेट मदर, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि डिटेक्ट करता है एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, सही बात है कि किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने का काम करता है हमारा एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। अगला है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्या है हमारा, सेम क्वेश्चन वही बार पूछ रहा है, आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस आपका, ठीक है। करके बाय विच एसेंशियल एमाइनो एसिड इन द बॉडी कैन बी एस्टिमेट, नहीं भैया एमाइनो एसिड कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं होता है। फिर कह रहा है करके बाय विच एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द फीटस कैन बी डिटेक्टेड, यस सही बात है कि इसके द्वारा हम किसी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं डेवलपिंग फीटस में, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल कौन सा नहीं है, तो वॉल्ट हमारा नेचुरल नहीं है, बाकी हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये भी है हमारा, कोइटस इंटरप्शस ये भी है, ठीक है। तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाने वाला है। अगला है कि मैच करना, आपको मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग बहुत चैप्टर से पूछा गया, इस चैप्टर से मैच द फॉलोइंग ही ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग को आपको प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से। कह रहा कि नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस जो होता है, नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस किस में जाएगा हमारा, तो नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस हमारा जाएगा किस में भैया, तो लिपेज लूप में, ठीक है। तो ए का हमारा 3 में गया, ए का हमारा 3 में गया, बी का किस में जाएगा देखते हैं, बी में हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस किस में जाएगा भैया, तो मल्टी लोड 375, तो बी का हमारा जाएगा 1 में, बी का हमारा जाएगा किस में 1 में। सी का किस में जाएगा देखते हैं, सी में हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है, हार्मोन रिलीजिंग, तो ये हमारा LNG20 में जाएगा, LNG20 में जाएगा, ठीक है। तो मतलब सी का चौथा, ठीक है। और डी का किस में जाएगा भाई, डी का किस में जाएगा भाई, तो डी का देखते हैं, डी में जो लास्ट बच गया वो डी में जाएगा, लास्ट कौन सा बच गया आपका, प्रोजेस्ट्रॉन है ना, प्रोजेस्ट्रॉन, तो डी का पहला, देखो मिलाओ, ए का तीसरा बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला, सी का ये नहीं होगा, ठीक है, सी का चौथा और डी का दूसरा, यस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक। फिर से मैच करने वाला है, ठीक है। मैच 10 नंबर का आप कमेंट करके बताओ हमको क्या होने वाला है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 में सेम टू सेम मैच करने वाला है। तो भाई मैच करने वाला सबसे इजी होता है, यदि मिल गया तो बहुत मज़ा है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन से सबसे इजी हमारा मैच करने वाला है, ठीक है। तो भाई वैसेक्टोमी किस में जाएगा, तो वैसेक्टोमी में जानते हैं सर्जिकल मेथड ये हमारा, ठीक है। तो 1 का 3 गया, ठीक है भैया। कोइटस इंटरप्ट्स किस में जाएगा, कोइटस इंटरप्ट्स किस में जाएगा भाई, तो
तो ये हमारा नेचुरल मेथड है, तो बी का हमारा चौथा में आने वाला है, तो मतलब ये हमारा होगा नहीं, ए का तीसरा बी का चौथा, ठीक है। सी में सर्विकल कैप हमारा क्या है, तो ये बेरियर मेथड है, सी का दूसरा, सही बात है। और सहेली हमारा क्या है, तो ओरल मेथड है, मतलब डी का पहला। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि लिपेज लूप जो हमारा किस प्रकार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज करते हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो लिपेज लूप हमारा कौन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वोल्ट बैरियर है क्या, कि नॉन मेडिटेड IUDS है, तो भाई आपका कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे हो जाएगा। लिपेज लूप जो हमारा है, लिपेज लूप जो हमारा है वो हमारा नॉन मेडिएटेड IUDS है, ठीक, IUDS है, ठीक है, नॉन मेडिएटेड IUDS है, ठीक है। 13 में फिर से पूछ रहा है आपसे, 13 में पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे सेम टू सेम पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, मैच करके देखते हैं कि भैया डायफ्राम जो है हमारा, डायफ्राम क्या काम करता है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो होता है सर्विकल को ब्लॉक करता है, सॉरी कवर करता है सर्विकल और ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ए का चौथा, ए का चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखते हैं अगला बी का देखते हैं, ए का चौथा याद रखना है, ए का चौथा यहाँ पे है, ठीक है। बी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारा क्या करता है, तो इनहिबिट करता है ओवुलेशन को, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवुलेशन, यहाँ पे लैक्टेशन एमिनोरिया, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है इनहिबिट करेगा इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन को, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करेगा भाई, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, ए नंबर हमको मैच कर रहा है, ए नंबर और डी नंबर मैच कर रहा है। सी में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, सी में हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, ठीक है। सी में हमारा क्या है भाई, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, तो सी का हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करता है, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, स्पर्म को किल कर देता है, ठीक। तो सी का दूसरा होगा और डी का तीसरा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाने वाला है इजली। नेक्स्ट है 14 में, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है नहीं है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं है। तो यहाँ पर देखें यदि, तो प्रोजेस्टेरोजन जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है क्या, है क्या, तो यहाँ पर बी नंबर, हाँ नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोजन जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं है आपका, लिपेज लूप है, मल्टी लोड 375 है, प्रोजेस्टासर्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, तो आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, ठीक है। कह कि IUDS स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक कॉपर आर इंसर्टेड इनटू यूटेराइन डिवाइसेस, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है IUDS के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भैया हम जानते हैं IUDS जो है डिक्रीज करता है फाइगोसाइटोसिस, नहीं इंक्रीज करता, तो ये हमारा होगा नहीं। फिर कहता है रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म, सही बात है भैया, 2 नंबर हमारा सही हो गया पहली बात। नेक्स्ट है कि IUDS डू नॉट मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है। तो हमारा 3 सही होगा क्या, 3 नहीं सही लग रहा है हमको, ठीक है, 3 सही नहीं लग रहा है। 1 मिनट देखते हैं अगला, कर कि IUDS जो है सप्रेस करता है फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक। तो ये भी हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा है क्या, तो ये भी हमको सही नहीं, नहीं ये सही है, फर्टिलिटी का कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है, ये सही है। फिर क्या कि द IUDS रिक्वायर्ड सर्जिकल इन्वेंशन फॉर देयर इंसर्शन, नहीं भैया, IUDS को हम इंट्रोड्यूस करते जब वजाइना में, तो हमको उसके लिए कोई सर्जिकल करने की आवश्यकता नहीं होती वजाइना में, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, मतलब 1 नंबर हमारा, ठीक है, मतलब हाँ कौन कौन स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट और दूसरा और क्या चौथा, दूसरा और चौथा क्या मिला है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, फिर से वही क्वेश्चन है भैया, कितना पूछेगा ये वाला, मैच द फॉलोइंग। वोल्ट क्या काम करता है, वोल्ट क्या काम करता है भैया, वोल्ट जो है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू ब्लॉक करता है, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। तो IUDS क्या काम करता है, IUDS करता है फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, तो ए का पहला बी का तीसरा, ए का पहला, देखो यहाँ पे सी नंबर, ए का तीसरा, ए का पहला बी का तीसरा, सी का दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ही हमारा है जो रिमूवल करता है वास्ट डिफरेंस को, सी का दूसरा और डी का चौथा, मतलब सी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है भैया हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस का? तो LNG-20 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो कह रहा कि आयोडीएस जो है सप्रेस करता गैमेटोजेनेसिस। नहीं भैया, गैमेटोजेनेसिस काहे सप्रेस करेगा ये? नेक्स्ट है कि आयोडीएस वॉन्स इंसर्टेड नॉट नीड, है ना, नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, कि भाई एक बार हम आयोडीएस को इंट्रोड्यूस कर देंगे वजाने में तो इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी गलत है, कैसे नहीं है, वहीं पे छोड़ देना है क्या? नेक्स्ट है कि आयोडीएस आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, कि भैया आयोडीएस को हम आयोडीएस जो होता है जनरली हरसेल्फ मतलब खुद के द्वारा इंसर्ट किया था, नहीं, ठीक है। तो आयोडीएस इंक्रीज करता है फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। तो डी नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाने वाला, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डू इन्वॉल्व इन हार्मोन रोल, कह रहा कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हार्मोन का रोल प्ले करता है, हार्मोन जिसमें हार्मोन के कारण सब कुछ होता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे इमरजेंसी जो होता ही है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता ही है, लेकिन पिल्स भी होता है, एमेनोरिया भी, यही हमारा हो जाने वाला सही, ठीक है, यही हमारा हो जाने वाला, ठीक है। बी क्यों नहीं होगा भैया? तो बैरियर मेथड में हमारा कोई हार्मोन का यूज़ नहीं होता है। सी में कॉपर टी में हमारा कोई हार्मोन का यूज़ नहीं होता है। डी में पिल्स है, डी में देखो यहाँ बैरियर है, बैरियर में कोई हार्मोन का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट करना आपको हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस को, तो मैंने कहा था ना LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग, आप कितना बार पूछ रहा देख सकते हो, LNG-20 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि कौन सा इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी के बारे में, वेसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस को कट करना और टाइट कर देना, उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो करे वास डिफरेंस जो होता है कट एंड टाइट, सही बात है भैया, ये है। करे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सही बात है कि इसको फिर से वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते, परमानेंट मेथड है, ये भी सही है। कर कि नो स्पर्म ऑकर्स इन द सेमिनल फ्लूइड, ये हमको क्या लग रहा है, ये हमको ये भी सही लग रहा है, ठीक है, ये भी सही है कि सेमिनल वेसिकल में कोई फ्लूइड नहीं बचेगा, कोई स्पर्म नहीं बचेगा। फिर कहें नो स्पर्म ऑकर्स इन द एपिडेर्मिस, भैया एपिडेर्मिस में स्पर्म तो बचेगा ना, क्योंकि हम काट रहे हैं वास डिफरेंस को, इसको यहाँ पे वास डिफरेंस होता है, इसको काट रहे हैं, ये हमारा एपिडेर्मिस है, तो इसमें क्या मतलब, इसमें तो रहना चाहिए ना भाई। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 23 का, ठीक है, कोई दिक्कत। 24 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफिनेशन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि नहीं देता है डिफाइन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का, कॉन्ट्रासेप्टिव का। कह रहा कि बैरियर मेथड जो है प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को और इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस को, अच्छा ये इसका दूसरा का है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जो इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस, स्पर्म को सप्रेस करता है, स्पर्म मोटिलिटी को, स्पर्म मोटिलिटी कहने का मतलब मूवमेंट को, और क्या करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, दोनों सही हो जाएगा। बट यहाँ पे सी देखते हैं, सी नंबर देखते हैं अपन, सी नंबर देखते हैं, हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है प्रिवेंट करता है, रिटार्ड करता है मतलब रोकने का काम करता है, एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन, सही बात है भैया ये भी। लेकिन भाई वेसेक्टोमी में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे प्रिवेंट करेंगे? वेसेक्टोमी और स्पर्मेटोजेनेसिस आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो डी हमारा सही हो जाने वाला, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। कह रहा कि हिएस्ट है ना, कह रहा कि हायरेक्टोमी, ठीक है, हायरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी जो होता है, हिस्टेरेक्टोमी जो होता है यूज करता है किसके लिए? तो भैया इसमें हम यूट्रस को सर्जिकल करते हैं, यूट्रस का सर्जिकल ही क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या कहलाता है, यूट्रस का सर्जिकल ही कहलाता है। कह रहा है कि ट्यूबेक्टोमी एक मेथड है स्टरलाइजेशन का, जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव एंड टाइड अप, सही बात है, एक नंबर ही हमारा सही हो गया, ठीक है। तो 26 का आपका ये हो जाने वाला। 27 में कह रहा है कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस, फिर से पूछ रहा है वही, देख सकते हो LNG-20 बी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 28 में, कह रहा है कि कौन सा लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का, ठीक है। तो कह रहा है कि बाय एब्सटिनेंस फ्रॉम कोइटस बाय एब्सटिनेंटिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, गलत बात है भैया। कह रहे कि बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक
ठीक है, नहीं ये भी नहीं है। कह रहे कि भाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस नहीं, एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। सही बात है कि यदि गलती से कोई प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, कोई भी गर्ल्स, ठीक है, तो उसको एप्रोप्रिएट है ना, एप्रोप्रिएट मेडिसिन को देकर के एबॉर्शन करवा देना है, और इस प्रकार से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो भैया हमारा ट्यूबेक्टोमी है ही, कॉन्डम तो है ही, पिल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑक्सीटेशन ये हमारा नहीं है, ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। और ये फिगर हमें क्या दर्शाता है, तो जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो भैया फीमेल में हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में हम कट अधिक करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब में कट लगा रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में कट लगाना, ट्यूबेक्टोमी। कोई दिक्कत। 31 का देखते हैं, 31 का देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मोस्ट विडली मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन को, जो कि इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है प्रेजेंट टाइम में भैया, तो आईयूडीएस जो है मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। अगला है कि कॉपर आयन रिलीज करता है फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो कह रहा है मेक अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन यूटेरस को इंक्रीज करेगा फाइगोसाइटोसिस और स्पर्म को सप्रेस करेगा, स्पर्म मोटिलिटी को प्रिवेंट करेगा ओवुलेशन को, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कॉपर आयन रिलीजिंग फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट पूछ रहा है, तो भैया 32 का हो जाने वाला आपका सी नंबर, कि सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। फिर से आ गया आपका मैसेज द फॉलोइंग, तो मैसेज द फॉलोइंग सिंपली देख लेते हैं। पिल्स है, पिल्स क्या काम करता है, पिल्स प्रिवेंट करता है ना ओवुलेशन को, प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, तो फर्स्ट का 3, ए का 3, बी में क्या कॉन्डम क्या काम करता है भैया, तो ये हमारा कॉन्डम क्या काम करता है, प्रिवेंट करता है स्पर्म को सर्विक्स में पहुंचने के लिए, ठीक है, तो बी का पहला होगा। और सी में हमारा वैसेक्टोमी क्या काम करता है भैया, वैसेक्टोमी इसको बोलते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है क्या यहाँ पे, अच्छा ये सीमन, यहाँ पे सीमन कंटेन नहीं करता है, ठीक है, तो सी का आपका चौथा, और डी का आपका, डी जो बच गया आपका कॉपर टी क्या करता है, तो प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, नहीं प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, डी का दूसरा। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और डी का क्या दूसरा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत। 34 में कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू प्रिवेंट, किसका प्रिवेंट करने के लिए भैया, तो ओवुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 34 का आपका सॉरी ओवुलेशन है इम्प्लांटेशन को, कॉपर टी है ना, इम्प्लांटेशन को कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है कंपोनेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, क्या करके किसके द्वारा, बाय लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा क्या काम करता है भैया, प्रिवेंट करता है क्या क्लीवेज को, नहीं सर, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ओवा को, नहीं सर, तो क्या काम करता है, ब्लॉक करता है ओवुलेशन को ब्लॉक करता है, ठीक है। 36 में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रोजेस्टेरॉन हो जाने वाला है। अगला है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। एक्टोपिक कहने का मतलब डिफ़िकल्ट वाला प्रेगनेंसी, कि भाई हम जानते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है कहाँ पे अटैच होता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस में अटैच होता है, ठीक है सर। यदि अटैच हो गया तो ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगा वो ठीक है, बट यदि अटैच नहीं हुआ, अदर देन यूटेरस कहीं दूसरे जगह पे अटैच हो गया ना, ब्लास्टोसिस आपका यूटेरस में नहीं हुआ, यदि आपका एम्ब्रियो अटैच और दूसरे जगह पे हो गया ना, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत खतरनाक वाला प्रेगनेंसी हो जाता है ये, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूटेरस, सही बात है कि इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियो का होता है अदर देन मतलब दूसरे जगह में, यूट्रस को छोड़ करके दूसरे जगह पे हमारा क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जो होता है कंसीडर किया जाता है सेफ, कब तक सेफ किया जाता है, इसको कब तक सुरक्षित माना जाता है, तो भैया ये आपका 1 ट्राइमेस्टर मतलब
एक ट्राइमेस्टर में हमारा कितना महीना होता है, 3 महीना होता है, और 3 महीना में हमारा कितना कितना सप्ताह होता है भैया, तो 1 महीना में 4 सप्ताह, 3 महीना में 12 सप्ताह, मतलब 12 वीक। 12 वीक ऑप्शन में कहीं दिख रहा क्या? यस सर दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? अगला है कि कंसीडर करना स्टेटमेंट को, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा क्या है, तो डायरेक्ट आंसर देता है, ठीक है, किसके लिए, तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ, सही बात है भैया, एक नंबर में सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर। तो ये हमको क्या लग रहा है, ये हमको क्या लग रहा है, ये हमको गलत लग रहा है क्या? हाँ सर गलत लग रहा है, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जो होता है लाइक कॉपर टी आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, सही बात है। तो हमको 1 और 4 नंबर सही लग रहा है। 1 और 4 कहीं दिख रहा है क्या? 1 और 4 तो नहीं है, सॉरी 1 और 3, 4 बोल रहे, 4 को पढ़े भी नहीं हम। 1 और 3 कहीं दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 40 में क्या कह रहा है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड STI से क्वेश्चन लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका, बहुत इजी भी बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हो इन्फेक्शन कंप्लीटली क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब अच्छे से उसका इलाज है, ठीक है, उपचार उसको कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्प तो होगा नहीं, ठीक है। HIV इन्फेक्शन और ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो 40 आपका हो जाने वाला है, 40 का आपका हो जाने वाला डी नंबर, ठीक है, जो कि जहाँ पे आपका सिफिलिस देखने को मिलेगा और ट्राइकोमोनासिस। अब जानते हो कि HIV कितना खतरनाक होता है, जो कि एड्स को कॉज करता है। और अब ये भी जानते हो कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। यदि किसी पर्सन को हो गया तो पर्सन मस्ट बी डेथ, ठीक है। तो भैया ये हमारा सी नंबर होगा ना, डी नंबर हमारा सही हो जाने वाला, जो कि सिफिलिस हो गया आपका। ये आपका कहाँ पे होता है सिफिलिस? तो आपका जेनेटल ऑर्गन में होता है, ठीक है, जैसे पेनिस वगैरह में हो जाता है, ठीक है, तो वहीं पे होता है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। फिर कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल है जब इसको अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो भैया हमारा 41 का हो जाने वाला है आंसर, विच इज़ बी, गोनोरिया। गोनोरिया ये भी हमारा जेनेटल डिजीज है। गोनोरिया जो होता है हम इसको कम्प्लीटली क्यूरेबल कर सकते हैं जब इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली मतलब पहले, बीमारी फैलने से पहले, ठीक। कह कि वेनरल डिजीज जो होता है, वेनरल कहने का मतलब कि एक दूसरे से जो फैलता है, इन्फेक्शियस डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसी का नाम है वेनेरियल डिजीज। इसी का दूसरा नाम है रिस्पिरेटरी, क्या नाम है इसका? रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, RTI, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कौन कौन सा हमारा हो जाएगा सही? तो यूजिंग स्टेराइल नीडल, तो यदि स्टेराइल नीडल को यूज कर रहा है तो नहीं फैलेगा। करेक्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, येस इसमें फैल सकता है। फिर करें इन्फेक्टेड मदर फीटस, तो ये भी फैल सकता है। तो 2 और 3 हमारा हो जाने वाला सही, 2 और 3। तो 42 का हमारा डी नंबर सही हो जाने वाला है। किसिंग से नहीं फैलता है, यदि आप किसी को किस कर रहे हो तो वहाँ से डिजीज़ नहीं फैलता, ये बात कन्फर्म कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट करना आपको यहाँ पर ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ पे कौन कौन सा होगा? तो भैया ऑप्शन में ए में देखो मलेरिया, तो ये तो होगा नहीं। फलेरिया ये भी नहीं होगा, यहाँ भी मलेरिया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कैंसर तो होगा नहीं, तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा, जहाँ पर हमारा गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनेटल हर्पीस जो है ये तीनों हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि नहीं है स्पेशली अफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव और उनको, कि कह रहा है कि है डिजीज, ठीक है, और ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। तो कौन होगा यहाँ पे? तो 44 का आपका हो जाने वाला डी नंबर, एड्स और हेपेटाइटिस बी, एड्स और हेपेटाइटिस बी। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कि कौन सा यहाँ पे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जिसको हम परमानेंटली इलाज नहीं कर सकते हैं भैया। तो ये आपका जेनाइटल हर्पीस हो जाएगा। तो 45 का सी नंबर आपका सही हो जाने वाला है। 46 में क्या कह रहा है?
करके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है आपसे रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कह रहा कि द चांस ऑफ 5 ईयर बॉय कॉन्टेक्ट एस्टेडियस वेरी सही बात है कि 5 साल के लड़के को, 5 साल छोटे बच्चे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होगा बहुत कम हो सकता है, बहुत कम फैल सकता है। ठीक है, तो 46 का हमारा 1 नंबर ही आंसर सही हो जाने वाला, ऑप्शन यही सही हो जाने वाला। नेक्स्ट आपका पार्ट लिया गया इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कह रहा कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो कि ICSI के नाम से जानते हो आप, इज अनदर स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनफर्टिलिटी केस में ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्ट बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सही बात है कि यदि कोई मेल फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है तो क्या करें यहाँ भाई, तो AI के यहाँ पे यूज़ करेंगे। AI जो फ़ोन में AI यूज़ होता है 16 नहीं भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो B नंबर हमारा सही स्टेटमेंट है, जबकि हमारा ये नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो भाई ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और B हमारा सही हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाने वाला है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि टेक्निक यूज़ करते हैं एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने में और असिस्ट करता है दोज फीमेल जो कि भाई जो कंसीव नहीं कर सकती है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को प्रोड्यूस जनन नहीं कर सकती है, उसमें हम कौन सा टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं भैया, तो हम जिफ्ट और IUT को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 48 का D नंबर हो जाएगा आपका जिफ्ट और IUT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो D नंबर हमारा हो जाने वाला है सही मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है कि इन केस ऑफ कपल जहाँ पर मेल के पास बहुत लो स्पर्म काउंट है, आपने सुना है ना कि कोई मेल जो होता है फीमेल को प्रेग्नेंट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भाई उसको बीमारी हो जाता है। क्या बीमारी हो जाता है कि लो स्पर्म काउंट हो जाता है। ठीक है, और ये आपको मेडिकल में आप जाके जांच करवा सकते हो स्पर्म काउंट को। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है हर एक मेल के लिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लो स्पर्म काउंट के केस में एक मेल है जो एक कपल है जिसमें एक मेल को स्पर्म काउंट की बीमारी है। ठीक है, लो स्पर्म काउंट की बीमारी है, वो क्या कर पा रहा कि इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा किसको, फीमेल को भैया, फीमेल के एग को। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, क्या हो जाने वाला, कौन सा टेक्निक को हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है कि गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या मुद्दा को पकड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक तरह से डॉक्टर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है भाई, बीमारी का इलाज पूछ रहा है आपसे, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बीमारी का इलाज पूछने आते हो ना, तो वही आपसे बीमारी का इलाज पूछ रहा है कि क्या करें हम जो कि फर्टिलाइजेशन हो सके। जब मेल का स्पर्म काउंट बीमारी हो जाएगा तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करेंगे, AI टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमेर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इसको कहाँ, तो 60 ब्लास्टोमेर वाले को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, यूट्रस में। कोई दिक्कत। अगला है 51 में कि एक चाइल्डलेस कपल है जिसका बच्चा नहीं है। ठीक है, कैन बी असिस्ट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, इस टेक्निक सिंपली पूछ रहा है आपसे फुल फॉर्म गिफ्ट का, आपसे किसी भी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ICSI का पूछ सकता है, GIFT का पूछ सकता है, ZIFT का पूछ सकता है, IUT का पूछ सकता है, IVF का पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो नीट का क्वेश्चन है भाई, कोई खेल नहीं है, नीट का क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, 52 में पूछ रहा है आपसे कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र ऑफ, कि IVF में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं भाई। तो सबसे पहले IVF क्या होता है जानते हैं, IVF में क्या होता है, सपोज ये मेल पार्टनर है। ठीक है, एक हमारे पास मेल है, एक हमारे पास फीमेल है, एक हमारे पास क्या है, फीमेल है।
मेल से अपन लिया स्पर्म को, मेल से लिया स्पर्म को, फीमेल से लिए ओवम को, फीमेल से लिए ओवम को, दोनों को क्या किए, दोनों को क्या किए, फ्यूज़ करवा दिए। कहाँ पर, तो लैब में, लैब में मेरे पास सपोज एक कंटेनर है, यहाँ पे मैंने फ्यूज़ करवा दिया स्पर्म और स्पर्म ऑफ ओवम को, ठीक है, फ्यूज़ करवा दिया। और यहाँ पर उसी प्रकार पे यहाँ पर जो है, यहाँ पे कहने का मतलब इस हमारा बीकर में, इसमें हमारे इस बीकर में उसी प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाता है जिस प्रकार से एक माँ के भ्रूण में एक शिशु के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जायगोट को बनाते हैं और जायगोट को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो 52 का आपका हो जाने वाला बी नंबर आंसर, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाने वाला है। कोई दिक्कत, आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू वजाना, सही बात है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब यही तो होता है कि स्पर्म को कहीं से लाओ डोनर से और उसको वजाना में डायरेक्ट डाल दो आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर से हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अगला है 54 में, कह रहे कि द स्टेज, कौन सा स्टेज है भाई, जो कि ट्रांसफ़र करता है यूट्रस में आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी इज। तो भाई मेरे, जब हम एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है भैया, तो मोरूला, ठीक है, मोरूला बनता है ना, सॉरी मोरूला पहले बनता है, एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है हमारा, मोरूला बनता है। और हम मोरूला को ही ट्रांसफ़र करते हैं, याद रखना आपको, डायरेक्टली याद रखना आपको कि मोरूला को ही ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, तो यूट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने सुन के रखा है, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, भले ही नाम इन है लेकिन बाहर में होता है ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है भैया। तो कह रहे टेक्निक है जो कि यूज़ करता है, क्या इम्प्लाय करता है, किसको प्रमोट करता है भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसको प्रमोट करता है। तो टेस्ट ट्यूब से नाम से स्पष्ट है कि जायगोट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जायगोट को ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमारा जिफ्ट हो जाएगा, जिफ्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो 55 का हमारा डी नंबर सही हो जाने वाला है। 56 में कह रहा था टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, सही बात है। रिकमेंड करता है ऐसे फीमेल को जिसके पास भैया गिफ्ट, मतलब क्या होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, कि भाई ऐसे फीमेल को ये प्रेफर करता है जो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवम को, जो फीमेल ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको हम क्या प्रीफर करते हैं, तो गिफ्ट को, ठीक है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो भाई या तो जायगोट को ट्रांसफ़र करते हैं या तो एम्ब्रियो अप टू 8 सेल को ट्रांसफ़र करता है, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी सही। करेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें लास्ट बट नॉट लिस्ट करेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो कि वन ऑफ द, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कौन करता है, सो पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, इज बॉर्न आउट ऑफ टेक्निक फर्टिलाइजेशन इन विट्रो। तो 58 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक है ना, यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। 2024 तक आपका PYQ कंप्लीट हो गया भैया। जब से नीट एग्ज़ाम आपका ले रहा है तब से 2024 तक का PYQ जितना भी इस चैप्टर में पूछा गया, ऑल हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, सब कंप्लीट हो गया। अब आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसको आप भेज सकते हो, ठीक है, ताकि उनका प्रिपरेशन बेहतर हो सके। 360 आउट 360 आपको लाना कि नहीं, 360 आउट आपको 360 लाना कि नहीं, तो लाना है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका होने वाला प्लांट किंगडम, विच इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत वेटेज है। नीट की बात छोड़ो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उठा लो, चाहे BSc नर्सिंग आपका है, चाहे पैरामेडिकल है, चाहे ICAR का एग्जाम्पल है, चाहे आइजर है, चाहे नाइजर है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे CUET है, ठीक है, चाहे आपका नेवी मेडिकल वाला एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप जानते हो कि भैया जूलॉजी सबको ईजी लगता है, इसीलिए
क्या एग्जामिनर कहाँ से पूछता है? बॉटनी से पूछता है, और बॉटनी का नाम सुनते ही अच्छों का सेटर डाउन हो जाता दिमाग का, ठीक है। और बॉटनी को ही मैं रगड़ के पढ़ाने वाला हूँ, तो आप मिस मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम प्लांट किंगडम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।